माइग्रेन जैसी समस्या से आज की डेट में क्या युवा क्या बच्चा हर वर्ग के लोग ग्रसित हैं। जब माइग्रेन का दर्द होता है तो ये काफी तकलीफदेह होता है और कई बार आपकी दिनचर्या से लेकर आपके काम तक को प्रभावित करता है। माइग्रेन आजकल आम समस्या हो गई है। आजकल छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है बिगड़ी लाइफस्टाइल, अधिक तनाव और टेंशन लेना। आज के इस दौर में हमें कई प्रकार की बीमारियों के बारे में सुनने को मिल रहा है। उसी में एक बीमारी है माइग्रेन। माइग्रेन एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान को बार बार गंभीर सिर दर्द का एहसास होता है। आमतौर पर इसका प्रभाव आधे सिर में देखने को मिलता है और दर्द आता जाता रहता है। माइग्रेन अक्सर युवा अवस्था में शुरू होता है और 35 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। WHO के मुताबिक ये महिलाओं में ज्यादा आम है, हालांकि अब बच्चे भी इससे जूझ रहे हैं। माइग्रेन नॉर्मल सिर दर्द से काफी अलग होता है। इससे जो दर्द होता है वो काफी तेज होता है और कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। माइग्रेन लोगों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकता है। ये ट्रिगर, गंभीरता, लक्षण और फ्रीक्वेंसी की एक श्रृंखला है। कुछ लोगों को यह दर्द हफ्ते में कई बार होता है, जबकि कुछ को कभी कभार होता है। बच्चों में माइग्रेन अटैक कम समय के लिए होते हैं। आज इसी पर बात करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ से जानते हैं कि आखिर बच्चों में माइग्रेन के क्या लक्षण होते हैं, कैसी ये बीमारी बच्चों को प्रभावित करती है। एक्सपर्ट के रूप में आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर संजय निरंजन। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर बच्चों में सिर दर्द होना ही माइग्रेन का लक्षण है या फिर हमें कुछ और बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, बच्चे ज्यादातर आपको बताएंगे कि सिर दर्द हो रहा है, तो जो कुछ दिनों से सिर दर्द है वो उसकी तो वजह अलग होती है। माइग्रेन ये ऐसी चीज तभी सोते हैं जब बहुत दिनों से सिर दर्द होता है। तो बहुत दिनों से सिर दर्द होने के बच्चों में सबसे कॉमन कारण है आंखों पे जोर पड़ना, आई में स्ट्रेन पड़ना। इसलिए अगर बच्चों को सिर दर्द होता है खासतौर से दोपहर या शाम को, तो आंखों का काम करते करते आंखों के मसल्स, माथे के मसल्स हैं, उस वजह से हेडेक होता है। तो आंखों का चेकअप कराएं। टीवी, मोबाइल स्क्रीन देखने लिमिटेड करें। तो आंखों की वजह से सिर दर्द सबसे ज्यादा होता है। दूसरा सबसे कॉमन कारण है साइनोसाइटिस है, जुकाम की वजह से सिर दर्द होना। जिनको एलर्जी है, साइनोसाइटिस है, जुकाम रहता है, उनको सिर दर्द होता है, बहुत दिनों से होता है, रोज होता है। तो उनको सुबह के टाइम सिर दर्द ज्यादा होता है कि सुबह के टाइम पे साइनसेस भरे होते हैं। वो हेड के मूवमेंट्स वगैरह से भी सिर दर्द में थोड़ा फर्क पड़ता है। तो सबसे कॉमन लक्षण तो है कि आंखों का जोर पड़ना, आंखों से रिलेटेड सिर दर्द। दूसरा है ENT यानी कि नाक, गला, जुकाम से रिलेटेड सिर दर्द, साइनस से रिलेटेड। उसके बाद हम सोचते हैं कहीं बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, माइग्रेन तो नहीं है। इसलिए इन सब बच्चों का, जो छोटे बच्चे दर्द बताए, उनका भी ब्लड प्रेशर लिया जाता है और ज्यादा होता है तो एक वो कारण है। फिर माइग्रेन का नंबर आता है कि जिन बच्चों को फैमिली में हिस्ट्री होती है माइग्रेन की, और माइग्रेन में सिर का दर्द होता है, एक साइड सिर दर्द का दर्द होता है, ज्यादा लोकलाइज होता है और उसके बाद उल्टी होने के बाद ही आराम मिलता है। तो ये माइग्रेन की टिपिकल हिस्ट्री है। दर्द होना, एक साइड दर्द देना, लंबे टाइम दर्द चलना, उल्टी होना और फैमिली में किसी न किसी को माइग्रेन की टेंडेंसी होना। तो माइग्रेन का जब अंदेशा होता है तो हम लोग ये सलाह देते हैं कि घर में एक पैरासिटामोल और एक उल्टी की दवाई पेरिनॉल, इसका डोज दे दिया करें सिर दर्द शुरू होते ही। तो माइग्रेन का अटैक जो है वहां रुक सकता है। इससे ज्यादा अगर माइग्रेन डायग्नोस होता है तो फिर माइग्रेन के लिए कुछ विशेष दवाइयां हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट बच्चों का भी इलाज कर सकते हैं, इलाज करते हैं। लेकिन 99% सिर दर्द के वजह जो है माइग्रेन के अलावा दूसरे होते हैं। इसलिए बच्चा माइग्रेन कह के तो नहीं बताएगा, बच्चा आएगा कि हमें सिर दर्द हो रहा है, बार बार सिर दर्द, उसके पेरेंट्स भी। तो ENT चेकअप, ब्लड प्रेशर चेकअप, उसके बाद माइग्रेन सोचते हैं। अगर बच्चे में माइग्रेन डायग्नोस हो जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, उसे भी जान लीजिए। जिनको दिक्कत है वो न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके जो दवाइयां बताई जाएं उनको नियमित लेते रहें, और जब दर्द का जिस वक्त अंदेशा हो उस वक्त शुरू होते में ही पैरासिटामोल और एक पेरिनॉल उल्टी की दवाई वो खा लिया करें। बाकी अपनी जो दवाइयां माइग्रेन की, कई नाम मुझे याद है लेकिन मैं कोई दवाई का नाम नहीं लेना चाहता, तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के जो डॉक्टर होते हैं वो ज्यादातर माइग्रेन का अच्छा इलाज कर लेते हैं।
यानी कि अगर आपके बच्चे को लंबे समय से सिर दर्द की परेशानी बनी हुई है तो उसे इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसका इलाज कराएं, जिससे कि भविष्य में उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।